सादर जय सिया राम मित्रों। वोट देना अधिकार तो है पर सलाह देना नहीं। समय निकाल कर यह जरूर पढ़ें। जैसे ही ट्रेन रवाना होने को हुई, एक औरत और उसका पति एक लोहे का बक्सा लिए डिब्बे में घुस पड़े। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर आदमी चिंतातुर खड़ा था। जानता था कि उसके पास जनरल टिकट है और ये रिजर्वेशन डिब्बा है। टीसी को टिकट दिखाते हुए उसने हाथ जोड़ दिए। ये जनरल टिकट है साहब, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाएंगे। टीसी गरमाते हुए बोला, हाँ चले जाना, वरना 800 रुपए की रसीद बनेगी। यह कर टीसी आगे चला गया। पति पत्नी दोनों बेटी को पहला बेटा होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपए एडवांस दिए थे। बीवी लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की पर घुस नहीं पाए थे। लाचार होकर स्लीपर क्लास में आए थे। साहब, बीवी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं सकते। हम यहीं कहीं कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। टीसी की ओर 100 का नोट बढ़ाते हुए कहा, 100 में कुछ नहीं होता, 800 रुपये निकालो वरना उतर जाओ। 800 800 तो गुड्डो की डिलीवरी में भी नहीं लगे साहब। नाती को देखने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जाने दो न साहब। अब की बार पत्नी ने कहा, तो फिर ऐसा करो, 400 निकालो और एक की रसीद बना देता हूँ, दोनों बैठे रहो। ये लो साहब, रसीद रहने दो। 200 रुपये बढ़ाते हुए आदमी बोला, नहीं नहीं, रसीद तो बनानी ही पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर है, रसीद तो बनेगी ही। चलो जल्दी से 400 रुपये निकालो वरना स्टेशन आ रहा है, उतर कर जनरल बोगी में चले जाओ। इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला। आदमी ने 400 रुपये ऐसे दिए मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो। दोनों पति पत्नी उदास रुआं से ऐसे बैठे थे मानो नाती के पैदा होने पर नहीं, उसके शोक में जा रहे हों। कैसे एडजस्ट करेंगे 400 रुपये? क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से मांगना होगा? नहीं नहीं। आखिर में पत्नी बोली, 100 150 तो मैं ज़्यादा लाई ही थी। गुड्डों के घर पैदल ही चलेंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे। 200 एडजस्ट हो गए, और हाँ, आते वक्त पैसेंजर से आएंगे और 200 रुपये बचेंगे। एक दिन जरूर ज़्यादा लगेगा, सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए सब सह लूँगा। मगर फिर भी ये तो कम ही हो रहे हैं। ऐसा करते हैं, नाना नानी की तरफ से जो हम 100 देने वाले थे ना, अब दोनों मिलकर 100 ही देंगे। हम अलग थोड़े ही हैं। हो गए ना 400 एडजस्ट? पत्नी ने कहा। मगर मुन्ने के पैसे कम करना ठीक नहीं लग रहा और पति की आंख छलक पड़ी। मन क्यों भारी करते हो जी? गुड्डू जब मुन्ना को लेकर घर आएगी तब 200 ज्यादा दे देंगे। कहते हुए उसकी आंख भी चलक उठी। फिर आंख पोंछते हुए बोली, अगर मुझे कहीं मोदी जी मिलेंगे तो जरूर कहूँगी, इतने पैसों की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय इतने पैसों से हर ट्रेन में 4 जनरल बोगी लगा दो, जिससे न तो हम जैसों की टिकट होते हुए भी जलील होना पड़े और ना ही हमारे मुन्नों के लिए 100 रुपये कम करने पड़े। उसकी आंख फिर छलक पड़ी। अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हमें वोट देने का तो अधिकार है पर सलाह देने का नहीं, रो मत। जय सिया राम मित्रों। इस कहानी से हमें छोटी सी एक यही सीख मिलती है कि जब कभी हमें कहीं कोई लाचार और मजबूर व्यक्ति मिले तो हमें जितना संभव हो सके उसकी मदद करें।